ईथर, ROR, एस्टर, RCOOR। इज दैट क्लियर? सेंटर में O, एक साइड एल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड एल्काइल ग्रुप। इस केस में क्या होगा, ध्यान से, RC डबल बॉन्ड O, ओके, OR। इस वाले ग्रुप का क्या नाम होगा और इस वाले का क्या नाम होगा, ध्यान से। ईथर को हम बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन, इनको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन्स। और एस्टर को एल्काइल एल्कनोएट, एस्टर को क्या होगा, एल्काइल एल्कनोएट। ये जो RO ग्रुप होगा ये हो जाएगा एल्काइल ग्रुप, और ये वाला RC डबल बॉन्ड O एल्कनोएट। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ध्यान से, RO एल्काइल ग्रुप, RCO एल्कनोएट। अब हम समझेंगे एल्कोक्सी एल्केन्स, ध्यान से। ये यहां O सेंटर में हो गया, यहां CH3 लगा लो, यहां CH3 लगा लो। इज दैट क्लियर? अब ये क्या होगा, CH3 C1 है, यहां भी 1 है, तो यहां भी मिथ, यहां भी मिथ। इज दैट क्लियर? अब अगर मान लीजिए इस केस में अगर हम ये लेते हैं तो इसका कैसे नाम लिखना है, इसका कैसे लिखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी हमेशा स्मॉलर चेन वाला लेना है और एल्केन बिगर चेन वाला। अब यहां O के इस साइड में ये चेन दो बिगर है, बड़ी चेन है, क्योंकि यहां C 2 बार है, CH3 CH2 C2H5 है, यहां CH3 है। इज दैट क्लियर? तो एल्कोक्सी छोटा, एल्केन बड़ा, ये मिथ, ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि एल्कोक्सी हमने छोटी चेन को लेना है, एल्केन बिगर चेन को। O के एक साइड बिगर होगी, एक साइड स्मॉलर, या दोनों साइड सेम भी हो सकती है। अगर सेम है, जैसे यहां सेम है, यहां भी CH3 यहां भी CH3, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन, क्योंकि दोनों साइड एक ही है, एक ही कार्बन है CH3। लेकिन यहां O के एक साइड छोटी है, छोटी चेन है, एक ही C है, एक साइड बिगर है, तो बिगर एल्केन स्मॉलर एल्कोक्सी, तो मिथॉक्सी इथेन। अगर ये एक और लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, अब दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा, दो होते हैं इथ, तो ये इथॉक्सी इथेन। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अगेन ईथर ROR ग्रुप, इनको एल्कोक्सी एल्केन्स बोला जाता है। O के एक साइड चेन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, या दोनों साइड सेम हो सकती हैं। सेम में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक साइड छोटी है या एक साइड बड़ी है, जो छोटी वाली होगी वो एल्कोक्सी होगी, एल्कोक्सी, और बिगर वाली एल्केन होगी। अगर इस केस में हम देखें तो ये एक C है, तो मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि ये दो है, यहां दोनों बराबर है, इथॉक्सी इथेन। इज दैट क्लियर? तो ईथर आपको समझ में आ गया, इसको कैसे लिखना है। अब हम एस्टर की बात करेंगे। अब एस्टर में मैंने आपको बताया RCOOR होता है, एक हो गया RC डबल बॉन्ड O और एक RO एल्काइल, RCO एल्कनोएट। अब हम यहां नॉमेनक्लेचर करेंगे, नॉमेनक्लेचर समझेंगे, नेमिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अब बताऊंगा। RCO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहां एक है, एक C है, तो मिथाइल, यहां दो हैं 1 और 2, मिथाइल इथनोएट। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, क्योंकि
RCO एल्केनोएट हो गया और दूसरा एल्काइल होता है। यहां चूंकि कार्बन एक है, एक होता है मिथ, तो मिथाइल 2 C है, 1 2 एल्केनोएट, तो इथेनोएट। एक और केस हम लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 सॉरी O CH2 CH3, तो ये अलग हो गया, ये वाला केस अलग हो गया। यहां 2 हैं तो इथाइल, यहां 3 है, 1 2 3, इथाइल प्रोपोनोएट। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो आपको समझ आ गया कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है। ईथर और एस्टर, ईथर ROR, एस्टर RCOOR, ROR एल्कोक्सी एल्केन्स। जो छोटी होगी वो एल्कोक्सी ईथर के केस में बड़ी वाली एल्केन, एस्टर के केस में RCO ग्रुप एल्केनोएट और दूसरे वाला RO एल्काइल। तो मैंने आपको समझा दिया। तो इन दोनों को, एल्डिहाइड और कीटोन को भी इकट्ठा पढ़ना है, ईथर और एस्टर इनको भी इकट्ठा पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है जैसे मैंने आपको समझाया है अब आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।